सभी भक्तों को जय माता दी। हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ माता कात्यायनी की साधना। और उनकी साधना करने से धन में तो वृद्धि होती ही है, समस्त प्रकार की विपत्तियों का विनाश होता है। और जो मंत्र की साधना मैं आपको दे रहा हूँ, इससे वर हो या वधू, मतलब जो भी लड़का हो या लड़की हो, उनको शीघ्र विवाह जो है उनका हो जाता है। या विवाह में कोई अड़चन लग रही हो तो वो अड़चन हट जाती है, शीघ्र विवाह हो जाता है। अच्छा कोई जो लड़की है उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, और लड़का अगर इस साधना को करे तो उनको सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति होती है। तो माता कात्यायनी की जो साधना है, जो भी मुझे ज्ञात है, गुरुदेव द्वारा प्रदत्त है, और इसका बहुत ही अच्छा शुभ परिणाम मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिसकी भी ये साधना कराई गई है उनका बहुत शीघ्र ही कईयों की तो ऐसा हुआ है कि रिश्ता, मतलब साधना के दौरान ही रिश्ता हो गया, और फिर जैसे ही साधना कंप्लीट हुई तो फिर उनका जो रोका वगैरह वो भी हो गया। तो बहुत ही अति उत्तम साधना है। भगवान जो माता रानी की कात्यायनी की साधना है, बहुत ही अच्छी साधना है। तो इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले दो शब्द माता कात्यायनी के बारे में जो मुझे ज्ञात हैं। माता कात्यायनी कौन है? माता कात्यायनी जो है, माता जो नव दुर्गा है उनमें उनका छठा स्वरूप माना जाता है। माता कात्यायनी कहते हैं कि जब महिषासुर जो राक्षस है वो आतंक मचा रहा था, और किसी भी प्रकार से जो सृष्टि का जो संचालन था वो रुक गया। जो दैत्य थे उनके हाथ में सारा जो राज है वो चला गया। तब ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर के तेज से एक ज्योति उत्पन्न हुई, और उसी ज्योति ने माता कात्यायनी का स्वरूप धरा और महिषासुर का खात्मा किया। महिषासुर जो जैसा वर्णन आता है कि माँ से बचने के लिए, माँ की दृष्टि से बचने के लिए एक मरी हुई भैंस के अंदर जाकर वो छिप गया। तो उसमें छिप भैंस के अंदर छिपा, और माँ की जो पाक नजर थी उन्होंने उसको वहीं पहचान लिया, और उस भैंस का जो शरीर था उसके समेत उसको खत्म कर दिया। तो ये माता कात्यायनी का वर्णन आता है। कई जगह आपने देखा होगा, जैसे दुर्गा सप्तशती है या कोई और माँ की धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं, उसमें इस चीज का इस चित्रण करके इस चीज को समझाया जाता है कि महिषासुर मर्दिनी जो माता कात्यायनी है उनका स्वरूप को दिखाया जाता है। तो माता कात्यायनी का जो मंत्र है वो शुभ की प्राप्ति के लिए है, और सब सर्व प्रकार से मंगलकारी है। अगर किसी जातक को मंगलिक है कोई, या मंगल दोष है कुंडली में, और उसकी वजह से विवाह में अड़चन लग रही है, तो उनको उनका भी दोष हट जाता है। किसी भी प्रकार का मंगल दोष हो, निम्न हो, मध्यम हो, उच्च कोटि का दोष हो, वो भी माता कात्यायनी की कृपा से हट जाता है। और मांगलिक जो भी जातक है उनको भी ये मंत्र जरूर करना चाहिए। शीघ्र जो है वर वधु की प्राप्ति होती है, और बहुत ही जल्दी फलकारी होता है ये जो मंत्र किया जाता है। तो जो भी जातक हैं या जो भी भक्त संगत जुड़ी हुई है दरबार से या इस चैनल के माध्यम से, अगर कोई भी आपके परिवार में जन है जो शादी के लिए विलंब हो रहा है, लड़का है या लड़की है, और जो शादी के लायक हो चुके हैं उनकी शादी नहीं हो रही है, तो इस साधना को जरूर करें। ये साधना जो है 7 दिन की माँ ने बताई है। बाकी इस साधना के दो रूप हैं, 5 दिन की भी कर सकते हैं और 7 दिन की भी कर सकते हैं। मतलब जो भी महात्माओं ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने या गुरुदेव द्वारा प्रदत्त है, दोनों प्रकार से यह साधना की जा सकती है। तो उनका नियम मैं आपको बताता हूँ। उसमें पूजा पाठ जो है वो सेम रहेगी, लेकिन जो उसके नियम है वो बदल जाएंगे थोड़े। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है, ये साधना अगर शुक्ल पक्ष में की जाए तो सबसे ज्यादा उत्तम फलदायी है, और बाकी कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा फलदायी शुक्ल पक्ष में होती है, या तो जो मासिक जो नवरात्रि होते हैं शुक्ल पक्ष में की प्रथमा से इस साधना को आप कर सकते हैं, या फिर किसी भी शुक्रवार के दिन से आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ 5 दिन की साधना। तो जो मैंने कई भक्तों के लिए मैंने खुद भी की है, मतलब उनके लिए उनके नाम के संकल्प से, तो ये साधना आप कर भी सकते हैं। इसमें माता कात्यायनी की का एक चौकी लगानी है। उस पे लाल कपड़ा बिछा के माता कात्यायनी का या दुर्गा माता का कोई फोटो, तस्वीर, मूर्ति जो भी आपके पास स्वरूप हो, वो ध्यान धरने के लिए उस स्वरूप को विराजमान करें, चावल के ऊपर प्रतिष्ठित करें, और एक जो लोटा है जल का भर के रखें, एक घी का दीपक जलाए, और माता को भोग के रूप में गोला और मिश्री का भोग लगाना है। और एक कटोरी में गोला मिश्री का भोग लगाए माँ को, और धूप दीप से पूजन करके उनको शीश झुका के माँ को प्रणाम करके ये साधना आपने शुरू करनी है। तो जो 5 दिन की साधना बताई मैंने, उसमें आपने क्या करना है कि माँ के समक्ष बैठकर माँ कात्यायनी का के सामने संकल्प करना है कि माँ, ये जो सेवा कर रहा हूँ मैं शादी के लिए कर रहा हूँ,
आई हुई सब समस्त प्रकार के विलंब को हटाएं, और जो जो भी अड़चन आ रही है उनको भी हटाएं, और जो शादी में किसी प्रकार से कोई भी विलंब ना हो, समस्त प्रकार की विपत्तियों का नाश करके माता जो भी शादी में अड़चने आ रही हैं वो हटाकर शीघ्र से शीघ्र अतिशीघ्र मेरी शादी कराने की कृपा करें। इस प्रकार से अगर आप संकल्प करके ये सब साधना करेंगे तो जरूर फलित होती है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये मैंने खुद भी अनुभव किया, और जिस भी साधक को करवाया उन्होंने भी बहुत अच्छा रिजल्ट बताया है इस साधना का। तो 5 दिन की जो साधना है उसमें आपने क्या करना है, 5 माला नित्य रूप से आपने भजनी है माता की मंत्र की। वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र क्या है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुते देवी कृपा में कुरुते नमः। ये मंत्र है। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और इससे आपने 5 माला करनी है। माला माता रानी की कोई आपके पास माला है वो भी ले सकते हैं, या फिर सबसे शुद्ध अच्छी माला होती है रुद्राक्ष की, आप उस पे भी जाप कर सकते हैं। 5 माला आप जाप करें। उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत ही सरल साधना है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके पास अवेलेबल ना हो या आप ना कर पाओ। आपने क्या करना है, गोला मिश्री का जो प्रसाद आपने डोने में या कटोरी में निकाला था, उसमें से थोड़े से गोला मिश्री जल के अंदर छोड़ने हैं, और उसको जल को सूर्य भगवान को देना है, या फिर किसी साफ पेड़ पौधे में डाल सकते हो साधना पूरी होने के बाद, 5 माला जब आपकी पूरी हो जाएंगी उसके बाद। और उसके जो गोला मिश्री का जो प्रसाद बच गया था वो स्वयं ग्रहण करना है। सिर्फ 5 दिन आपने यही करना होता है, और उसके बाद जो है इसकी उद्यापन विधि मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इसके जो 7 दिन का मैंने बताया है, 7 दिन के नियम में आपने क्या करना है कि जो मैंने 5 माला रोज बताई है उसमें आपने 3 माला रोज करनी है, और ये कंटिन्यू 7 दिन तक करना है। ये दोनों ही प्रकार से फलती हैं, दोनों प्रकार की साधना ये होती हैं। क्योंकि इसमें मैं 2 प्रकार की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 प्रकार से ही ये साधना समझाई गई थी। मैंने 5 माला वाली भी करी है, 5 माला रोज नित्य नियम वाली भी करी है, और जो 3 माला जो बताई है 7 दिन तक वो भी मैंने कराई है। तो दोनों ही तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको सुटेबल लगे आप उस प्रकार से कर सकते हो। लेकिन इसका जो नियम है, एक तो जो मैंने बताया कि जोत जला के और भोग लगा के माँ को 1 लोटा कलश का जो भर के रखना है जल का, और जो गोले मिश्री का भोग लगाना है। और जैसे ही सेवा पूरी हो जाती है तो गोला मिश्री जल के अंदर छोड़कर, जल के अंदर अर्पण करके उनको सूर्य भगवान को देना है, या फिर पेड़ में डाल देना है। और जो बचा हुआ प्रसाद है वो आपने स्वयं ग्रहण करना है, किसी दूसरे को नहीं देना है, ना प्रसाद के रूप में विसर्जन करना है या किसी को देना है। तो जो मैंने बताया है आपको, इस प्रकार से आप साधना करोगे तो जरूर पूरी होगी। और जो भी इस साधना के नियम है, नियम क्या है, सबसे पहले तो ये बहुत ही सरल साधना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। लेकिन इसका नियम ये होता है कि एक तो इस साधना के समय में 5 दिन 7 दिन आप कहीं सुतक सावड़ में नहीं जाएंगे, किसी के घर का भोजन नहीं करेंगे, और किसी को देखेंगे नहीं। मतलब जैसे कोई भी घर पे आ जाते हैं, तो कोई जैसे दुष्ट लोग होते हैं, प्राणी जैसे जो मनोवृत्ति जिनकी अच्छी नहीं होती, आप उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, या कोशिश करेंगे कि आपका उनके साथ आमना सामना ना हो। क्योंकि जो भी ये साधना है इसमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है, और सकारात्मक ऊर्जा जैसे जो विचार वाले जो पुरुष हैं स्त्री हैं उनसे ही आपने बातचीत करनी है। और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ये सोच के कि माँ की जो साधना मैं कर रहा हूँ, ये साधना फलित भी होगी, और साधना के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि वो कई बार ऐसा रिजल्ट आया है सामने, ऐसे इस साधना के परिणाम मिलते हैं कि जैसे साधना हो रही होती है उसी समय पर ही जो है रिश्ते की जो है बातचीत शुरू हो जाती है, या साधना पूरी होते होते रिश्ता हो भी जाता है। तो ये भी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया ये भी परिणाम हो सकते हैं साधना के। तो ये सेवा आप कर सकते हैं। सेवा का प्रायण कैसे करना है आपने, उसमें आपने जो माता की जो जोत बत्ती करी है, वो भी 7वें दिन भी ऐसे ही करना है, और 8वें दिन पारायण करना है इसका। 8वें दिन आपने एक कन्या का पूजन करना है, माता कात्यायनी का स्वरूप समझकर उसको फल और मिठाई, फल के रूप में आप केले दे सकते हैं, और पेठे की मिठाई जो है शुद्ध भोजन माना जाता है या शुद्ध रूप की होती हैं, वो आप मिठाई उनको अर्पण कर सकते हैं, और ये फलाहारी भी होती हैं। और उनको अर्पण करके उनको सिंदूर का तिलक लगाएं, चुन्नी वगैरह जो कुछ आप अर्पण करना चाहते हैं वो दे सकते हो। और उसके बाद भोग के रूप में आपने प्रसाद दिया, दक्षिणा देकर उनको विदा कर सकते हो। तो उससे आपकी साधना जो है वो पूर्ण रूप से फलती है। और इसका जो भी आप 5 दिन की करोगे सेवा या 7 दिन की करोगे माँ की, इस साधना का जो एक नियम ये भी है कि आपने उस इन 7 दिनों में या 5 दिनों में आपने फलाहारी रहना है। अन्न का जो है भोजन नहीं करना है, अन्न का भोग नहीं लगाना है।
आप फल फ्रूट खा सकते हो, या पेठे की मिठाई जो आती है वो खा सकते हो, या फिर जो जैसे नवरात्रों में रखे जाते हैं व्रत उस प्रकार से रह सकते हो। लेकिन जैसे नमक मिर्च का भी परहेज रखना है, तो सात्विक जो भोजन है, दूध दही घी लस्सी या फिर फल फ्रूट या पेठे की मिठाई, यही चीज़ें आपने खानी होती है, तो बाकी और चीज़ नहीं खानी होती। तो जैसे ये साधना बताई, अगर इस प्रकार से आप साधना करते हो, तो अपने जो भी आपने इष्ट देव गुरुदेव आराध्य देव जो है उनका भी आशीर्वाद लेकर ये साधना करें। और ये साधना सबके लिए है, बड़ी उत्तम फलदायी है। और ये मैं सोचना कि गुरु द्वारा प्रदत्त हो तभी हम ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं गद्दी पर बैठ के दे रहा हूँ ये साधना, और एक गुरु के स्वरूप में ही दे रहा हूँ, जहाँ से भी ज्ञान मिलता है वही गुरु स्वरूप होते हैं। अगर आप भाव रखते हैं, तो आप मेरे कहने से ये साधना कर भी सकते हैं। और इस साधना में कोई विचित्र अनुभव नहीं होते, कोई डर का अनुभव नहीं होता, किसी प्रकार से कोई इसके जो मतलब जो कहते हैं कि बॉडी पर कोई रिएक्शन नहीं होता, या किसी प्रकार के कोई ऐसे आभास नहीं होते जिससे आपको वो डर लगे, क्योंकि माँ भगवती की सरल साधना है माता की। और इनके जो परिणाम होते हैं वो सिर्फ शादी पर ही होते हैं, शादी के लिए ही जो शक्ति होती है वो जोर लगाती है, इससे अलग कोई विपरीत कोई परिणाम नहीं होते। और आप 1 दिन करके, 2 दिन करके, 4 दिन करके भी छोड़ दोगे तो इसके कोई विपरीत परिणाम नहीं होते। मतलब अगर आप पूरी नहीं कर पाते किसी कारण और बीच में रह जाती हैं, तब भी इसके कोई विपरीत परिणाम नहीं होते। हाँ, ये हो सकता है कि आप दोबारा से इसको उठाएँ, लेकिन जो आपने 2 दिन, 4 दिन करके छोड़ दी है, उन साधना का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप दोबारा जब उठाओगे तो 5 दिन की, 7 दिन की जो भी बताई है वही उठा सकते हो। और दोनों ही श्रेष्ठ है इसमें, 5 दिन वाली भी श्रेष्ठ है और 7 दिन वाली भी श्रेष्ठ है। आपका अपना मत है कि आपको किस प्रकार से करनी है, क्योंकि मुझे भी 2 प्रकार से ज्ञान मिला है, तो मैंने दोनों प्रकार से आपको बता दिया है। आपकी जो इच्छा, जैसे इच्छा वो आप कर सकते हो। ठीक है? जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।